सऊदी वली अहद का बड़ा ऐलान, आसाम के मुसलमानों की ज़िंदगी बदल गई। अच्छे दिन शुरू होने का वक्त आ गया। 2 लाख मुतासरा ख़ानदान अब मज़ीद भारत में नहीं रहेंगे। शाही महल से अब तक का बड़ा फरमान जारी कर दिया गया। 12 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। आलमी तंजीमों ने भारत को निशाने पर रख लिया। वली अहद के ज़बरदस्त एक्शन ने इस्लाम दुश्मन मोदी को हिला कर रख दिया। अरबों डॉलर के मुआहदे करके मुसलमानों की ज़िंदगी हराम करने वाले मोदी अपनी ही चाल में फंस गया। शाह सलमान की सियासी बसीरत ने अपना जादू जगा दिया। 2 लाख मुसलमानों के निकलते ही भारत पर कौन सी सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी, अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अब तक भारत के किन इलाकों और रियासतों में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। दोस्तों, सऊदी वली अहद ने नई तारीख रकम कर दी। दोस्तों, इब्राहिम अकार्ड मुआहदे और भारत के साथ ज़बरदस्त तजारती मुआहदे करने के बाद से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, जिसमें जवाब ये पेश किया गया कि वली अहद ने तमाम इस्लामी ममालिक को इसराइल के आगे झुकने से पर मजबूर किया और इनके खिलाफ कैंपेन ये भी चलाई गई कि इन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों समेत भारत और कश्मीर के मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। दोस्तों, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुश्मन को उसके ही जाल में फंसा दिया है। अब वो चाहे भारत हो या कोई और। दोस्तों, सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे को नरेंद्र मोदी जो मुस्लिम कत्लेआम का लाइसेंस समझ रहा था, आज वही मोदी की मौत का फरमान बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखते ही मुसलमानों पर जो जुल्म सितम शुरू किया, इसके बाद बाइकाट इंडिया मुहिम मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और वली अहद ने मजलूम मुसलमानों के लिए दबंग ऐलान कर दिया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का सारा गुरूर उस वक्त खाक में मिल गया जब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मजलूम मुसलमानों को सऊदी अरब रिहाइश देने का ऐलान किया है और इसके लिए एक कमेटी में तश्कील दे दी है। दोस्तों, इससे भारत को कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं और वली अहद के ऐसा करने से भारत पर कौन सी ख़तरनाक तीन पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, इस बारे में बात करने से कबल भारत में ढाए जाने वाले जुल्म सितम की बात करेंगे। दोस्तों, माजी करीम में ही भारत में कुछ आयाम के वक्फे से ही एक असम और उत्तराखंड में मुसलमानों पर मसाजिद पर हमले किए गए, जिस पर तमाम मुस्लिम ममालिक ने भरपूर एहतजाज भी किया और भारत का बाइकाट भी किया। दोस्तों, अब वली अहद ने जो फैसला किया है, नरेंद्र मोदी इसको मुमकिन बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भारत पर पाबंदियाँ आयद करेंगी। दोस्तों, उधर 57 इस्लामी ममालिक ने आज भारत को दुनिया भर में तनहा कर दिया है। जिस मकसद के लिए ओवैसी की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी, आज वो मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा। 57 इस्लामी ममालिक की जानब से भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम को रोकने के लिए बहुत से अहम तरीन इकदाम किए गए हैं, लेकिन इस सब के बाद भी भारतीय ढिठाई देखते हुए मुस्लिम इत्तेहाद को कुछ मजीद फैसले करना पड़े। दोस्तों, मौजू की मजीद तफसील में जाने से कबल ये फैसला लेना अहम है कि किसी भी मुल्क की मईशत का दारोमदार इसके सिफारती ताल्लुकात और दूसरे ममालिक के साथ इसके लेन देन पर होता है। अगर दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ तजारत कम कर दी जाए तो फिर भारतीय एयरलाइन की नीलामी जैसे अंजाम सामने आते हैं। दोस्तों, भारत में अब हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने इस कहावत का अमली मुजाहरा किया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दोस्तों, 57 इस्लामी ममालिक की जानब से हाल ही में आसाम और कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर आवाज़ बुलंद करते हुए यह बयान जारी किया गया था कि नरेंद्र मोदी को ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए और मुल्क में इंतहा पसंदी पर कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन इसके ही जवाब में भारत ने इसको अपना अंदरूनी मसला कहते हुए इससे दूर रहने की तलकीन की थी। दोस्तों, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की खारजा पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन जब बात मजहब की, एक और कौम की आ जाए तो यहाँ पर कुछ इकदाम करना ज़रूरी होता है, जो कि भारत का वतीरा है। दोस्तों, जब भी किसी हमसाया मुल्क में किसी भारतीय या हिंदू को कोई तकलीफ़ हो तो भारत में आवाम सड़कों पर भी आती है और वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा भी करती है। लेकिन जैसे ही बात मुस्लिम कत्लेआम की हो तो ज़ुबानों को ताले लग जाते हैं, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद शायद ये समझते हैं कि इन पर कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि भारत के साथ इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्तों, इन्हीं इस्लामी ममालिक ने भारत के नींदें हराम कर दी हैं और जो लोग ये कहते थे कि शाह सलमान कभी भारत जैसे मुल्क को हाथ से नहीं जाने देंगे, इनके ये दावे धरे के धरे रह गए हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को आसाम के मुसलमानों पर जुल्म की तारीख रात मुसल्लत करना इस कदर महंगा पड़ेगा, यह गुमान नहीं था। लेकिन आज 57 इस्लामी ममालिक ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर अभी मौजूद हैं और आलमी इस्लाम को इनके होते हुए कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता। दोस्तों, 57 इस्लामी ममालिक के इजलास में एक और अहम तरीन फैसला किया गया है, जिसमें भारत के साथ आर्जी तौर पर तमाम मुआहदे मुअत्तल करने और तजारत बंद करने का फैसला किया है। दोस्तों, हाल ही में अरब ममालिक की जानब से किए गए कुछ हालिया इक़दामात की बात करें
तो भारत के खिलाफ एक ऐसी कैंपेन का आगाज़ किया गया था जिसका मकसद 30 करोड़ भारतीय मुसलमानों के हक़ में एहतजाज करना था और आसाम समेत दूसरी तमाम रियासतों में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम को रोकना भी था। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि सऊदी अरब भारत से बासमती का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है, जिसमें $2 अरब 12,000 करोड़ रुपए की खेप का 70% हिस्सा है और सऊदी अरब ने यह सरमायाकारी भी ख़त्म करने का ऐलान किया था। दोस्तों, इस हवाले से रिपोर्ट से पता चलता है कि सऊदी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से आने वाली बासमती की क्वालिटी चेक के लिए सख्त उसूलों पर अमल करने का फैसला किया है और टेस्ट करवाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, सऊदी इदारों ने कहा है कि हमें अब संजीदा होना चाहिए। बासमती एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर विजय सेठिया ने कहा कि भारत की 2 अहम तरीन रियासतों पंजाब और हरियाणा में हुकूमतों को इस पर फौरी काम करना होगा और फंगिसाइड की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, असम में मुस्लिम कत्लेआम के बाद उत्तराखंड में हालिया चर्च हमले पर एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें अदालत की गद्दारी और सियासी असर रसूख की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। दोस्तों, भारतीय रियासत उत्तराखंड में चर्च पर हमला करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने 9 मसीही मुतासिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तराखंड पुलिस चर्च पर हमला करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों की हिफाजत करने लगी। दोस्तों, ये वही इंतहा पसंद हैं जिन्होंने 3 अक्टूबर इतवार को इबादत के दौरान 200 से ज़ायद की तादाद में उत्तराखंड के शहर रोडकी में वाक़ चर्च में दाखिल होकर शदीद तोड़फोड़ की थी और मुकदमे में इंतहा पसंदों की हुक्मरान बीजेपी और बजरंग दल के कारकुन के तौर पर नामजद किया गया था। ताहम पुलिस अभी तक किसी मुलज़िम को पकड़ ना सकी और इस हवाले से चर्च के मुंतज़म साधना लांस ने कहा कि पुलिस ने उल्टा हमारे 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इन सब पर एक खातून को धमकी देने और हमला करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड पुलिस सियासी दबाव में यह सब कर रही है। उत्तराखंड पुलिस के एक आला अफसर ने कहा कि मुतासिरीन के खिलाफ दर्ज केस बज़ाहिर मशकूक दिखाई देता है। दोस्तों, भारत में मुस्लिम कत्लेआम थमने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है और आसाम में हालिया इक़दामात का फैसला नरेंद्र मोदी के खिलाफ आते ही यहाँ पर एक और नया खेल शुरू करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आसाम में 1 करोड़ 40 लाख मुसलमानों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने किन तंजीमों को इसके लिए मुतहरिक किया है और कौन कौन से ममालिक भारत को इस सब पर सख्त वार्निंग जारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। मगर इससे पहले आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने इस मसले को ख़त्म करने के बजाय बढ़ाने का फैसला किया है। आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम ने मोदी पर लंका ढा दी है और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मोदी सरकार को कसूरवार करार दिया है। दोस्तों, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत आसाम के इलाके में भारतीय फोर्सेस की जानब से तशद्दुद किया गया और इस मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को कसूरवार करार देते हुए कहा कि बीजेपी की कार्रवाई मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी सियासत का हिस्सा है। भारतीय फोर्स ने आसाम में मुस्लिम आबादी पर हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया था। टीम ने कहा कि मुतअद्दिद खानदानों को इनके घरों से बेदखल करके इमलाक को आग लगा दी गई थी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।